आखिरत का, परलोक का उल्लेख कुरान में बार बार हुआ है। हर पृष्ठ पर लगभग। एक जगह तो कहा गया है, तुरीदून अर्ज़द दुनिया वल्लाहु युरिदुल आखिरा। तुम दुनिया के साथ सामान चाहते हो, दुनिया की सामग्री, सांसारिक वस्तुओं के पैदाई हो, लेकिन ईश्वर के सामने तो परलोक है, आखिरत है। एक जगह कहा गया है, बल तुसरुल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। तुम दुनिया को प्राथमिकता देते हो, दुनिया को पसंद करते हो, संसार को, सांसारिक जीवन को तुम बहुत महत्व देते हो, हालांकि आखिरत या परलोक इससे बेहतर भी है और इससे पायदार दर भी टिकाऊ भी है, उसे अस्थायित्व हासिल है। इस वक्त जो मैंने आयतें पढ़ी हैं, इसमें एक अजीब बात बताई जा रही है। पहली बात तो यह है कि ये किताब किसी मनुष्य की लिखी हुई नहीं है, बल्कि उस रब की तरफ से उतरी है जो रब की हक है, सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। जो केवल कल्पना नहीं है, केवल धारणा नहीं है, जीवंत सत्ता है। और जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि सत्य के जो गुण होते हैं, कुशलता, सामर्थ्य, शक्ति, सौंदर्य, भलाई, आनंद, ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि उसके कलाम के अंदर भी, उसकी वाणी के अंदर भी बड़ी सुंदरता पाई जाती है, गेयता पाई जाती है, नगमगी पाई जाती है, मौसीकी पाई जाती है। केवल स्वर के लिहाज से नहीं, अपने अर्थ के लिहाज से भी बड़ी सुंदर बातें इसके अंदर बयान हुई हैं। यहां कहा जा रहा है कि अल्लाह ने आकाशों को बुलंद किया, यूनिवर्स की था लोग नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स, जगत, ब्रह्मांड इसे फैलता जा रहा हो, इसके रहस्य का उद्घाटन अब तक नहीं हो सका। उसने, जगत निर्माता ने आकाशों को बुलंदी दी, ऊंचाई दी, फैलाया, और राज सिंहासन पर आसीन हुआ, यानी सत्ता, व्यवस्था, प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। सारा प्रबंध उसके हाथ में है, वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी के मोहताज नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है वो। इसके बाद कहा जा रहा है, देखो सखर शम्स वल कमर, सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। सूरज निकलता है, दुनिया रोशन होती है, डूबता है, चंद्रमा उदय होता है, चांदनी रात हमको मुयस्सर आती है। एक बतौर मिसाल के कहा गया कि उसने चंद्र और सूरज को तुम्हारे काम में लगा दिया है, और इंतजाम वो संभाले हुए है। इतने बड़े जगत का संभालना ये उसी काम है,
वो इंतजाम कर रहा है। युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। ये खास बात है, ये खास बात है। ये सारी व्यवस्था, ये जगत, सूरज चंद्रमा की गर्दिश, अरबों खरबों सितारों का चलना, ये सारी व्यवस्था किस लिए है? इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इतनी बड़ी व्यवस्था, सूर्य चंद्र को हम देख रहे हैं करीब से, कितने सूर्य चंद्र हैं, लाखों गुना सूरज बड़ा है धरती से। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा इंतजाम क्यों किया गया? फरमाया जा रहा है लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हें अपने प्रभु से मिलना है। मिलन की घड़ी आने वाली है, इसकी घोषणा, इसका ऐलान पूरा जगत कर रहा है। अगर मिलन की घड़ी न रखी गई होती, ईश्वर से मिलने का प्रोग्राम न होता, तो सब निरर्थक होता। एक बड़ी गहरी बात कही जा रही है कि जगत की व्यवस्था में जो मूल चीज काम कर रही है, जो मूल तत्व है, जो मूल प्रोग्राम है, वो है ईश मिलन, खुदा से मिलना। यहां तो उसकी चीजों से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा है। यौम लिक़ा है वो, मिलन का दिन है वो, इसे आखिरत कहते हैं। कुरान के अंदर आखिरत के लिए, परलोक के लिए कई शब्द आए हैं। कहीं यौमुद्दीन कहा गया है कि वो जज़ा का दिन है, वो दिन ऐसा है कि लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे। कहीं यौमुल हश्र कहा गया कि सारे लोग जमा कर दिए जाएंगे इकट्ठा, जितने पैदा हुए होंगे। कहीं यौमुत तगाबुन कहा गया कि उस दिन मालूम होगा कौन हारा कौन जीता, कौन सफल रहा कौन घाटे में रहा, उस दिन मालूम होगा। तो सारी व्यवस्था, जगत का चलन, सूरज और चंद्रमा की गर्दिश क्या कह रही है? एक दिन आने वाला है, प्रभु से मिलना है। उसको परलोक कहते हैं, उसे आखिरत कहते हैं, उसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। और वो लोक इसलिए है कि जो चरित्रवान हैं, जिन्होंने अपने चरित्र का निर्माण किया, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, परफेक्शन हासिल किया, कमाल हासिल किया, चरित्र के लिहाज से, नैतिकता की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, और जो ब्रह्म ज्ञान जिन्होंने हासिल किया, जिसे इल्म बिल्लाह कहा जाता है, खुदा को जाना, पहचाना और उसकी व्यवस्था,
उसकी योजना के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत किया। वो जीवन व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन्होंने ईश्वर की इच्छा का ध्यान रखा और जो ईश्वर से जुड़े रहे हार्दिक दृष्टि से, जिनका प्रेम ओवरफ्लो हो रहा था। अतिरेक, जब प्रेम का अतिरेक होता है तो उसको कहते हैं पूजा। प्रेम के अतिरेक को, जब प्रेम ओवरफ्लो हो जाए, वो है पूजा। पूजा कोई खुश्क चीज नहीं, एक फूल पत्ता डाल दिया, ये प्रेम का अतिरेक है। और ईश्वर की सत्ता ऐसी है कि टू नो हिम इज टू लव। उसको जिस दिन कोई जान ले उसके प्रेम में पड़ जाएगा, वो जान कर। और टू सी हिम इज वर्शिप, उसका ध्यान, उसको देखना क्या है? वर्शिप है, पूजा है। उसका देखना ही पूजा है। तो कुरान कहता है शायद तुम्हें अपने रब से मिलने का यकीन आ जाए। असल चीज तो यकीन है। ये सारे सितारे, चांद, सूरज यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन आने वाला है, दिन आने वाला। कुरान कहता है मा खलक़्त हाज़ा बातिला, अगर आखिरत न हो, परलोक न हो, परम धाम न हो, शाश्वत जीवन न हो, तो ये बातिल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। लहो लैब कहा गया, खेल है, तमाशा तो है। इसीलिए कहा कुरान के अंदर मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ये कायनात बातिल, निरर्थक, बेमाना नहीं पैदा की गई है, सब अर्थपूर्ण है। और कुरान ने कहा है कि लोग बेहोश हैं, उनको होश में लाना है, उनकी बेहोशी टूटे। इसलिए कुरान का एक नाम जिक्रा भी है, याद दिलाना, होश में लाना। वेदों में कहीं आया है कि वैकुंठ या स्वर्ग, जन्नत वो है जहां कामनाओं की कामनाएं पूरी होंगी। जीवन वहां मृत्यु नहीं, वहां क्लेश नहीं, वहां दुख नहीं, वहां बोरियत नहीं, आनंद है। वहां ईश्वर के प्रकाश से प्रकाश। हदीस से भी मालूम होता है कि मनुष्य जो है ये उत्तम प्राणी है। हमारे यहां भी कहा जाता है कि नर नारायण का रूप है, कहते हैं इमेज ऑफ गॉड है। और हजरत मोहम्मद कहते हैं इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरत, वही बात कि खुदा ने इंसान को अपने रूप पर पैदा किया। कितना बड़ा दर्जा दिया, कितना सम्मान दिया। और आपके लिए शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ, आपके लिए इटर्नल लाइफ रिजर्व कर दी गई। शाश्वत जीवन लोगों को यकीन नहीं आता। तंगी की बिना पर किसी की लॉटरी निकली, कभी 10 रुपए एक नोट उसने नहीं देखा था, और वो अचानक 1.5 लाख की लॉटरी निकल आई, तो लोगों ने कहा बताओ नहीं, उसे नहीं, हार्ट फेल हो जाएगा उसका, उसको बताओ नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिसने 10 रुपए का नोट न देखा हो, 1.5 लाख, वो पुराने जमाने की बात, 1.5 लाख बहुत होता था, तो हार्ट फेल हो जाएगा। धीरे धीरे इसको रकम देना, लेकिन एकाएक दोगे तो मर जाएगा। शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ, जहां मृत्यु नहीं, मृत्यु का छाया की छाया नहीं, जहां उसकी छाया है।
इसी लिहाज से ऋषियों ने कहा था, अमृत पुत्र हो, तुम वो पुत्र हो जो अमृत हो, अमर हो। अपने स्वरूप को समझो और जहां उससे मुलाकात होगी, रब से, प्रभु से, प्रेम पात्र से मुलाकात होगी, वार्तालाप होगी, वहां के सुख का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। कोई बोरियत वहां नहीं। एक बात और जान लीजिए भाइयों, एक बात और ध्यान में रहे, कुरान के अंदर आया है, सव्वरकुम फहसन सुवरकुम इलैहिल मसीर। खलक़स समावात वल अर्द बिल हक़, उसने जगत को, आसमानों धरती को, यानी जगत को अर्थपूर्ण बनाया है, उद्देश्यपूर्ण बनाया है। वो सव्वरकुम फहसन सुवरकुम, और ऐ इंसानों तुम्हें रूप दिया तो सुंदर से सुंदर रूप दिया तुम्हें। फहसन सुवरकुम, अपने अनुरूप बनाया, अपनी छाया डाली। वो इलैहिल मसीर, अनटू हिम इज द होम कमिंग। तुम्हारी यात्रा की मंजिल मैं हूं, तुम्हारी यात्रा पूरी होती है मुझ पर आकर। चिता और कब्र और बर्बाद मिट्टी खाक हो जाना, ये तुम्हारी तकदीर नहीं है। जिस शरीर के लिए भले कहा गया हो, ये सोल के लिए, आत्मा के लिए नहीं कहा गया। तुम अमर पुत्र हो, ये मामूली खुशखबरी नहीं है। और फिर अमर जीवन ऐसा होगा कि वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। वेद के शब्दों में, जहां कामना की कामना भी पूरी हो रही होगी, उसके लिए पैदा किया गया इंसान। उस सामीप के लिए, ईश्वर के कुर्ब के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए। लेकिन इसकी पात्रता चाहिए। संगमरमर लाकर एक कमरा बनाएं आप उम्दा, और बूटा लाकर ताजमहल से बूटा सीखे लाएं और बेल बूटे लगाएं उसके अंदर, और उस कमरे के अंदर गधा लाकर बांधें, मजाक होगा। उसका स्वर्ग जो है, जन्नत उसकी, तजरी मिन तहतिल अनहार, नहरें जारी हैं, वहां का ठिकाना जो है अनुपम है। वेदों में भी विस्तार से वर्णन उसका है, कुरान में विस्तार से वर्णन है वहां की सुंदरता का, वहां के आनंद का, वहां के सुख का। लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। ये जीवन तो मिला है मिट्टी से, पानी से मिला हमको जीवन। वो जीवन की बुनियाद चरित्र होगा। शाश्वत जीवन की बुनियाद चरित्र है, विश्वास है। यही वजह है इस जीवन में जो भूल गए कि खुदा से मिलना है, इसी को सब कुछ समझ लिया, उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके पात्र नहीं होंगे, वो तो दंड भोगेंगे। और उसका विस्तृत वर्णन कुरान में भी है और ग्रंथों, वेदों वगैरह में भी
यातनाओं का जिक्र मिलता है, तो हमें चाहिए कि ईश्वर के हम आभारी हों कि हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था। हमारी शराफत का इम्तिहान है। शरीफ आदमी जो होता है, शराफत होती है, तो उपकार मानता है, आभार स्वीकार करता है। इतनी बड़ी कृपा, अनुग्रह मानव पर किया, उसे अपना दोस्त बनाया, मधुर संबंध जोड़ा, और इसी के साथ साथ ये व्यवस्था की कि मानवों के बीच में गहरे नाते रिश्ते पैदा किए ताकि उनके अंदर प्रेम भाव बढ़े। ये परलोक का विषय, परलोक का विषय नहीं है, आज का विषय है। जो एग्जाम हॉल में पास नहीं हुआ वो गजट में पास नहीं होगा। परलोक ही बनता है, हमारी चरित्र से बनता है। परलोक ही बिगड़ता है हमारे कुचरित्र से। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि हमारा जो सुकर्म है ये जजा प्रतिदान की जिन्स से है। जैसे बीज से दरख्त उगता है, एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है। आपके जो अमल हैं, ईमान है, अमल है, सुकर्म है, चरित्र है आपका, वो अलग एक विषय है। ये परलोक में आपके लिए इनाम बन जाएंगे। इसलिए जैसे निगेटिव में देखकर समझ आएगा फोटो कैसा आता है, आदमी अपने कर्म को देखकर समझ ले कि वहां में क्या मिलने वाला है। बहुत से लोग नास्तिक हो जाते हैं और समझते हैं कि बड़ी बात है ये बहुत बड़ी भूल है, बेअक्ली है ये। कायनात के अंदर जो समझ पाई जाती, कहां से आई समझदारी? ये क्या मैटर में, भौतिक पदार्थों में ये चीज समाई हुई? इतनी समझ में उनकी बात नहीं आती, फैशन बन गया। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने हमारे लिए जो जगह बनाई है, उच्च जगह है वो, उसके हम पात्र बने।